Class 11th Physics, Chapter 2, Unit and Measurement. Here will be discussed about error in measurement. Error. The uncertainty in a measurement is called error. किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है, जो भूल चूक गलतियाँ मिस्टेक हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ एरर. यहाँ हम 4 टाइप की एरर को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर. Absolute error. The difference between the observed value and the actual value of a measured quantity is called absolute error. किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर्ड कर रहे हैं, ठीक, तो अगर एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हैं तो मान लो उस वैल्यू की लेंथ कितनी हो, 60 सेंटीमीटर की वो वैल्यू हो या 50 की, कुछ भी मान सकते हैं हम, 60 वैल्यू की. अब हमने जब ऑब्ज़र्व की, वो किसी स्केल द्वारा कोई मेज़र की, तो हमने 59.5 मेज़र कर ली, 59.5 मेज़र सेंटीमीटर मेज़र कर ली. इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर आ गई. कितनी एरर आई? 0.5 की एरर आई. तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ऑब्ज़र्व वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का, जो हमने ऑब्ज़र्व की उस वैल्यू का और जो एक्चुअल वैल्यू थी, दोनों का डिफरेंस जो होगा, ठीक, वही क्या कहलाता? एब्सोल्यूट एरर कहलाता है. जैसे यहाँ पर 60 माइनस 60 डिफरेंस 59.5 माइनस के लिए यूज़ होता है ये डिफरेंस. बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि इसमें ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस किया जाता है. ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस किया जाता है डिफरेंस में. और माइनस में अगर कोई वैल्यू स्मॉल है या मतलब ग्रेटर है, तो फिर जोन सी माइनस करनी है वही माइनस की जाएगी. चाहे ग्रेटर में से स्मॉल कर दो या स्मॉल में से ग्रेटर कर दो, मतलब उसमें माइनस वैल्यू भी आ सकती है. डिफरेंस अगर कहीं है तो माइनस वैल्यू नहीं आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि इसमें ग्रेटर वैल्यू में से ही स्मॉल वैल्यू को माइनस किया जाता है. ठीक, अगर हमने 60 सेंटीमीटर की किसी रोड को मान लो 60.5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया, तो अब 60.5 में से माइनस करेंगे 60 को, तो हो जाएगा 0.5. एरर जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी. ठीक, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए मेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. किसी भी क्वांटिटी की ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है, अगर ऑब्जर्व वैल्यू ग्रेटर है तो ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर लेंगे. अगर एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर है तो एक्चुअल वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर लेंगे. तो क्या होती है एब्सोल्यूट एरर? एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस ऑब्जर्व वैल्यू. अगर एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर है तो एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू. अगर ऑब्जर्व वैल्यू ग्रेटर है तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू. ऐसा होता है. तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? कि ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू के साथ. ठीक, सेकंड है हमारी रिलेटिव और फ्रैक्शन एरर. रिलेटिव एरर भी बोलते हैं इसे, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. ठीक, कह रहे हैं इसमें द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, द मीन एब्सोल्यूट एरर of different observation of a physical quantity with the actual value of the physical quantity is called relative error और fractional error. मतलब क्या हुआ? एक तो ऑब्जर्व वैल्यू का जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी उसका मीन, ठीक, उसके मीन का, एब्सोल्यूट एरर के मीन का एक्चुअल वैल्यू के साथ जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद द एक्चुअल वैल्यू. यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर का एक्चुअल वैल्यू के साथ जो रेशियो है, वो रेशियो क्या कहलागा? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहलागा. जैसे अगर हमने किसी भी रोड की लेंथ जो थी वो 50 सेंटीमीटर थी, अब हमने पहली ऑब्जर्वेशन में वो 50.5 सेंटीमीटर निकाली, सेकंड में हमने जो है वो 49.5 निकाल ली सेंटीमीटर, थर्ड में जो है हमने वो 52.5 निकाल ली. अलग अलग ऑब्जर्वेशन में वैल्यू अलग अलग आई. तो अब क्या करेंगे हम? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे एक्चुअल. अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या पढ़ा था एक्चुअल में? क्या एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस ऑब्जर्व वैल्यू जो एब्सोल्यूट एरर होती है, तो ग्रेटर वाली में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं. तो फर्स्ट वाली उससे निकालते हैं हम 50.5 में से अगर 50 को माइनस करूँगा तो 0.5 आएगी. 50 में से ग्रेटर में से ही हटाएंगे, सेकंड वाले में निकालेंगे तो इसमें भी 0.5 आएगी. 50 में से 49.5 को माइनस करूँगा तब भी 0.5 आएगी. तो फर्स्ट जो एब्सोल्यूट एरर आ गई वो सेकंड की एब्सोल्यूट एरर आ गई, ये थर्ड की एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी. 2.5 आ जाएगी. अब ये तो आ गई एब्सोल्यूट एरर. अब इन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालते हैं. मीन का हमारा प्रोसेस वही है, तीनों को ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं. जितने नंबर ऑफ होते हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट अपॉन वो एडिशन ऑफ इंसिडेंट नंबर अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट. जैसे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5 अपॉन कितने इंसिडेंट है? 3 हैं, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं. कितना हो गया? ये 3.5 हो जाएगा अपॉन 3. डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया इसका मीन.
मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का यानी कि 3.5/3 का रेशियो कर देंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ, जो 50 सेंटीमीटर था हमारा उसके साथ। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर जो आएगा, ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। ठीक, रिलेटिव एरर आ जाएगा ये। तो क्या है ये, पहले मीन निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उस मीन का एक्चुअल वैल्यू के साथ जो रेशियो होगा वही होगा रिलेटिव एरर हमारा। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, दैट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। अलग अलग ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी उसका मीन निकालेंगे ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द एक्चुअल वैल्यू, रेशियो करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर का एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो ये क्या कहलाएगा रेशियो, ये कहलाएगा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। डेट इज़ रिलेटिव एरर इक्वल होगा डेल्टा ए अपॉन ए, जहाँ डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसका मीन निकालेंगे, डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया था। एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ए से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक, थर्ड आती है हमारी परसेंटेज एरर। कह रहे हैं इफ़ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, एक ही बात है, रिलेटिव एरर बोल दो या फ्रैक्शनल एरर बोल दो। इफ़ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, अगर रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, इफ़ रिलेटिव एरर इज़ एक्सप्रेस इन परसेंटेज, अगर रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, वो परसेंटेज एरर कहलाती है। डेट इज़ परसेंटेज एरर इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर और ए है एक्चुअल वैल्यू। तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या थी, रिलेटिव एरर थी, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये आपके कहलाएगी परसेंटेज एरर कहलाएगी। परसेंटेज एरर को 4 टाइप जो है वो एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर कहा गया है। एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर में कहा गया है कैलकुलेटिंग द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑब्टेन बाय एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। ठीक, कोई भी वैल्यू परसेंटेज एरर की जो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ रही है, ठीक, जो एक्सपेरिमेंट में किसी में जो परसेंटेज एरर आती है उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितनी भी परसेंटेज एरर आ रही है तो उसे कहते हैं हम एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। इसके लिए फॉर्मूला ये है, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंट से हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस। डिफरेंस का मीन वही है, ऑलवेज ग्रेटर में से ही स्मॉल को माइनस किया जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेटर है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, अगर एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर है तो एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। ठीक, ये होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर।